अतुल की सातिर बीबी निकिता, सास निशा और साले अनुराग को पकड़ करके कर्नाटक पुलिस ने सिद्ध कर दिया कि हम किस तरह की पुलिसिंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के पुलिस को कर्नाटक पुलिस से सीखना चाहिए। यह एक ऐसी घटना है और ऐसा क्राइम है जो सबकी जुबान पर है। इसे लेकर हलचल है, लोग नए कानून बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक पुलिस आती है और झपट्टा मार करके लेकर के चली जाती है। न पुलिस कप्तान को पता है, न पुलिस कमिश्नर को पता है कैसे आई कैसे गई। बस इतना ही देखते रहे कि जौनपुर में डेरा डाली है पुलिस। समाचार पत्रों में ने भी छापा। गुरुवार की शाम पहुंची कर्नाटका पुलिस और बेंगलुरु से आई है पुलिस। यहाँ जाकर के खोज रही है, कुछ होटलों पर छापा मार रही है, लेकिन वह मिल नहीं रहे हैं। उसके एक दो दिन पहले आपने देखा किस तरह से छत से सासू माँ यानी अतुल सुभाष की सासू और साला किस तरह से मीडिया के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देख करके ही लग रहा है कि किस तरह घमंड में चूर है, रिएक्शन प्रतिक्रियावाद है। अब चले गए थे लोग गंगा जी नहाने कि हे गंगा मैया जो हुआ सो हुआ, अब आप ही की शरण में है। अब तक तो झूस रहे थे, झूसते माने जानते हैं ना, झूसते झूसी पहुंच गए। कर्नाटका पुलिस जौनपुर में ही डेरा डाली रही। और कौन आया था? एक सामान्य सा उप निरीक्षक को कहीं कहीं थानाध्यक्ष बना दिया जाता है, नहीं तो हमारे यहाँ 3 स्टार के लोग थाना प्रभारी रहते हैं। कुछ परसेंटेज 2 स्टार वालों को भी थाना दे दिया जाता है, चौकी इंचार्ज रहते हैं। अब एक सामान्य सा बेंगलुरु का उप निरीक्षक आता है थाना मराठी हल्ली, जहां अपराध दर्ज हुआ है। वहां से आता है, 4 लोग हैं और जौनपुर में होटल खोज रहे हैं, तो होटल में मिलेंगे। अब चले भाग, जैसे ही अपराध दर्ज हुआ वैसे ही चले गए, कहीं गए होंगे। लेकिन पुलिस ने यह दिखाया कि गुरुवार को तो हम आए, शुक्रवार को हमने खोजबीन किया, शनिवार आ गया तो कोर्ट से अभिलेख मिलेंगे नहीं, कहाँ कहाँ मुकदमा चल रहा था, जौनपुर की किस किस फैमिली कोर्ट के अलावा कहाँ कहाँ चल रहा था, तो हम खोजेंगे। अब लोग इसी में उलझे हैं। लेकिन आई है कई टीम और उनका लोकेशन ले रही है। अब देखिए, एक टीम इधर, जैसे होता है ना, एक तरफ से एक लुझाता है, लुझाने का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे किसी शेरों का शिकार आपने देखा होगा, तो एक लुझाएगा और दूसरा हमला करेगा, तीसरा उधर रहेगा, फिर घेरा बनाएंगे। ऐसे ही कुछ घेरा बना करके और फिर यह लोग झूसी में, माँ बेटा झूसी में चले जाते हैं। निशा और अनुराग झूसी के एक होटल में है। वहाँ सामान्य सी एक महिला पुलिस, बेंगलुरु पुलिस की एक महिला पुलिस और एक पुरुष पुलिस, दोनों नर्स और डॉक्टर बन करके एक रूम ले लेते हैं और ये लोग वहीं पड़े हुए हैं। अब देखने में भी कुछ लगा लिया होगा, उसका उस तरह का लिबास पहन लिया होगा। होटल वालों को भी यह नहीं पता लगा कि यह पुलिसकर्मी है। उसी नाम पर दर्ज कराया कि हम डॉक्टर हैं और हम नर्स हैं, महिला डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे ही दर्ज कराया। उन्हें भी अता पता नहीं था, उस रूम का भी पता लग गया था। इनकी गतिविधियों पर लगातार नज़र रखे हुए थे और दबोच लिया। अब जब काम हो गया, उन पक्षियों को आपने देखा होगा, ऐसे करके पानी के ऊपर ऐसे 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 करती हैं, मारा झपट्टा लगा तो ठीक है, नहीं तो हट गए। लेकिन उनका निशाना खाली नहीं जाता है। पानी में डूब करके भी शिकार उठाएंगे, पंजे से मछलियों को पकड़ेंगी और भी बड़े बड़े शिकार भी वह करती हैं, ऐसे पकड़ेंगे और लेकर के उड़ जाएंगे। ऐसे ही झपट्टा मारा पुलिस ने और फिर जैसे ही दोनों अरेस्ट हुए, खट से कोई 4 पहिया वाहन किया और उधर उनके लोग देख रहे थे कि अच्छा, पहले से ही सूचना थी कि अब पकड़े जा सकते हैं, अब हमारे गिरफ्त में है, थोड़ी ही देर में हम इन्हें दबोच सकते हैं, भाग करके नहीं जा पाएंगे, पूरी तौर पर हम मुस्तैद हैं। अब 2 ही थे, एक महिला एक पुरुष, बेंगलुरु पुलिस का। और यह 2 थे, इसको तो आप देख ही रहे हैं, हट्टा कट्टा है। लेकिन नैतिक बल तो रहेगा नहीं अपराधियों के पास। और सासू भी ऐसा तो है नहीं कि बहुत कमज़ोर लग रही हैं, लेकिन दबोच लिया। दबोचने के बाद तुरंत कैद करते हैं। हो सकता है और भी साथी बाहर कहीं रहे होंगे, उनको लिया और इधर टिकट देखा जा रहा था कि कहाँ से मिलेगा, प्रयागराज से कोई मिलेगा या सीधी फ्लाइट कहाँ से मिलेगी। पता लगा कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट
वाराणसी बाबतपुर, वाराणसी से फ्लाइट है, भागो वहाँ से। किसी को, जौनपुर के लोग हैं, जौनपुर पुलिस के जो अधीक्षक हैं यानी पुलिस कप्तान हैं अजय पाल शर्मा बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पकड़े जाने के बाद अगर कहीं की पुलिस पकड़ती है तो उसे न्यायालय में 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, फिर रिमांड बनता है, तब वह लेकर के जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, इनको पता भी नहीं है। और इलाहाबाद पुलिस कमिश्नरेट है प्रयागराज, वहाँ पुलिस कमिश्नर यानी एडीजीपी रैंक के भी बैठते हैं, आईजी बैठते हैं, डीआईजी बैठते हैं। इनका खुफिया तंत्र है, इनका एलआईयू है, किसी को अता पता नहीं। पुलिस तुरंत लेकर के और इधर बाबतपुर निकलती है, उधर निकिता सातिर बीबी को भी वहाँ गुरुग्राम के सेक्टर 56 में पुलिस वहाँ आमद कराती है, बताती है कि हम हैं और कहाँ जा रहे हैं, और किसी का सहयोग नहीं लिया। खट से झपट्टा मारा, उसको भी पकड़ा, पूछताछ करके फिर उसे वहीं से यानी दिल्ली के एयरपोर्ट से वह उसे लेकर के फ्लाइट पहुंच रही है और इधर से इनको दोनों को लेकर के फिर वहाँ न्यायालय में पेश करते हैं, पेश करके फिर जेल भेज दिया। यह स्थिति है। हमारी पुलिस को इस पर विचार, ऐसा नहीं है कि वहाँ गवर्नमेंट इनकी नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं यह विचारणीय प्रश्न है। अगर आज देखा जाए, अब एक इतने मरियल दरोगा कैसे भेजे जाते हैं कि रिवाल्वर और पिस्टल छीन करके अपराधी भागता है, उसी में टांग में गोली मारी जाती है। टांग जानते हैं ना, पैर में टांग, टंगरी में गोली मारी जाती है। अब इतने कमज़ोर दरोगा, मरियल दरोगा रखेंगे महाराज। अब कई लोग हैं, अकेला अपराधी है। अब इसमें भी देखिए ना, अभी कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण का आरोपी मेरठ में पकड़ा गया और उसे मेडिकल परीक्षण कराने के लिए पुलिस ले जा रही थी। इसी बीच उस अपराधी ने झपट्टा मार करके पिस्टल छीना दरोगा की और छीन करके भागा, फायर करने लगा। पुलिस ने तत्परता बरतते हुए उसे मारकर घायल कर दिया। अब भैया इसको भी देखिए, अपराधी की कितनी औकात है, एक बार डांट देने पर उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और पुलिस को एक होमगार्ड का जवान देख करके उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अभी बता रहा हूँ, अगर थोड़ा दमदार जवान है, एक बार डांटेगा ना, उलट जाएंगे लोग। लेकिन अब इसको यह भी है, खेल चल रहा है। बहरहाल आइए, झूसी से ले जा रहे हैं वाराणसी से फिर फ्लाइट से वहाँ पहुँचा करके। अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा एक मामला है कि बेटा कहाँ गया व्योम, इसे लेकर के जैसा कि उनके पिता कह रहे हैं पवन मोदी और अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में और उसमें भी कहा है कि हमारे बेटे को सुपुर्द किया जाए हमारे बाप के जिम्मे। और बाप भी कह रहे हैं कि शेष जीवन जो हमारा बचा है हम उसके साथ बिताएंगे और उसे हमें दिया जाए। वह कहाँ है, अब इसे खोजने का दायित्व केवल बेंगलुरु पुलिस का नहीं है कि वहाँ अपराध दर्ज हुआ है। दायित्व हमारी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की खोज निकाले और हम सभी वेलकम करेंगे, खोज निकाले कहाँ गया हुआ उसका बेटा, जिसको देखकर शेष जीवन कटेगा। तो दोस्तों, यह रहा मामला निकिता पर जो अपराध दर्ज हुए हैं। निकिता की माँ निशा और अनुराग के अलावा अभी चच्चा सुशील पकड़ से बाहर है। चच्चा भी पकड़ा जाएगा। दो चुनौतियां रह गई हैं, एक तो चच्चा को पकड़ने का और दूसरे व्योम कहाँ है उसका पता लगाने का और उसकी सुपुर्दगी का। तो दोस्तों, यह रात तात्कालिक मामला कैबिनेट उधर दाखिल किया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो गए हैं लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, तो इधर से भी कैबिनेट दाखिल किया गया है। यानी एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के परिवार के तरफ से भी कि यदि वह लोग कोर्ट में जाते हैं, उनकी सुनवाई होती है, तो उसके पहले हमें भी बताया जाए, जिससे कि हम अपना पक्ष रख सकें। अब एंटीसिपेटरी बेल का काम खत्म हो गया, वह वहीं की वहीं बात रह गई। दूसरी तरफ अब यह लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में यदि देखा जाए तो जिस तरह के अपराध हैं, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और भी कुछ धाराएं हैं। 10 साल के कारावास की सजा है, जुर्माना भी, जमानत भी नहीं होगी संभव है, और ट्रायल शुरू हो जाएगा, इसी में उनको उसका आदेश भी हो जाएगा।
यह भी अगर ऐसा होता है तो हमारी न्यायपालिका को कर्नाटक से सीखने की आवश्यकता है। बहरहाल अभी अतीत के गर्त में है, लेकिन इतना वहाँ की पुलिस ने दिखा दिया कि कैसे झपट्टा मारते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और कातिल मेरी नज़रों से बच के कहा जाएगा, किया है जो कैसे उसको वो घड़ी आ गई। तो अब देखिए, पाप का घड़ा तो भरता ही है, पाप का घड़ा भर गया था और अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।